Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following is an impossible set of quantum number. चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं जिसमें n, l, m and h की वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है. राइट, पहले ऑप्शन में n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m is 0 and s is plus 1 by 2. ऑप्शन बी में it is 3, 2, minus 2 and plus 1 by 2. ऑप्शन सी में it is 3, 2, minus 3 and plus 1 by 2. and ऑप्शन डी में it is 3, 2, minus 1 and minus 1 by 2. हमको इसमें से ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर इम्पॉसिबल है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. तो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट द वेरियस क्वांटम नंबर्स. कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं? वी हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, azimuthal क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर. इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में हमको पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन परफेक्टली. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं. एक एक करके सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं कि उनके लिए जो n, l, m और s की वैल्यूज है वो करेक्ट ली गई है कि नहीं. सो अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं, सो ऑप्शन ए में हमारे पास n इक्वल टू 3 है. हमको पता है कि l कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. तो जो l की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 0, 1 एंड 2. यहाँ पे l की वैल्यू 2 है, इट मींस दैट इज करेक्ट. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेक वैल्यूज फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0. अगर l इक्वल टू 2 यहाँ पे स्पेसिफाइड है, l इक्वल टू 2 यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा हुआ है, तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2. दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज आर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और इन्होंने यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो है 0, विच इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो वो +½ होगी या तो -½ यहाँ पे इन्होंने +½ दे रखा हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज है, यहाँ पे +½ वैल्यू करेक्ट हो जाएगी. इसका मतलब ए ऑप्शन जो है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट. सारे क्वांटम नंबर यहाँ पे सही है. ऑप्शन बी अगर मैं देखूं, सो ऑप्शन बी में n की वैल्यू 3 है. वी जस्ट सॉ कि n की वैल्यू 3 के लिए जो l की पॉसिबल वैल्यू होती है वो 0, 1, 2 ये होती है. और यहाँ पे भी इन्होंने l की वैल्यू 2 ही दे रखी है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. राइट, l की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 और इन्होंने यहाँ पे 2 दे रखा है, सो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट वैल्यू. m की जो पॉसिबल वैल्यू है अभी हमने देखा कि -2, -1, 0, +1, +2 ये है. यहाँ पे इन्होंने इस बार जो m की वैल्यू ली है दैट इज -2, विच इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. s की जो वैल्यू है वो या तो +½ या तो -½ है, इन्होंने +½ ले रखी है, तो वो करेक्ट वैल्यू है. So A and B options are correct. So that cannot be our answer here, क्योंकि इन्होंने impossible set पूछा है, possible नहीं. ऑप्शन C अगर हम देखते हैं, so ऑप्शन C में हमारे पास n इक्वल टू 3 दिया है, l की पॉसिबल वैल्यू 0, 1 एंड 2 है. इन्होंने जो l की वैल्यू ली है वो है 2, विच इज द पॉसिबल वैल्यू. m की वैल्यू जो है वो l इक्वल टू 2 के लिए -2, -1, 0, +1, +2 है. इन्होंने जो m की वैल्यू ले रखी है दैट इज -3, विच इज नॉट पॉसिबल हियर. राइट, ये जो m की वैल्यू -3 ले रखी है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, बिकॉज m कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0. सो अगर l की वैल्यू 2 दे रखी है तो उसके लिए कभी भी -3 वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती. इसलिए ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर. दैट सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. ओके, so correct answer is option C. I hope you have understood this well. Best of luck.